हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। जैसा ही आज का जो हम लोग का है चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। संघवाद से ना 5 ऐसा क्वेश्चन है ना जो मतलब एकदम लगभग उम्मीद रहता है कि पूरा का पूरा आ ही जाए, ठीक है। पूरा का पूरा उम्मीद रहेगा, ठीक है, संघवाद से, ठीक। इसको हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट तक देखिए और हाँ, इस वीडियो को ना अपना फ्रेंड को शेयर करिएगा। अगर फ्रेंड का फ्रेंड हो उसको भी जरूर शेयर करिए ताकि वो भी पढ़े और कम सीखे और इन द फ्यूचर एग्जाम में भी थोड़ा अच्छा नंबर लाए, ठीक है। तो बेसिकली पूरा देखिएगा, शेयर भी करिए, ठीक है। सो बिना किसी वक्त गवाए डिस्कस करते हैं। आज का पहला टॉपिक मतलब पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है देख लीजिए। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती, जो भारत का है ना संघीय व्यवस्था, उसी तरह बेल्जियम में भी ये पहले चैप्टर में पढ़ किए थे। तो एक विशेषता बताना जो दोनों में कॉमन चीज हो और एक ऐसा चीज बताना जो दोनों में अलग हो, जो बेल्जियम में अलग हो और यहाँ पे भी अलग हो। तो देखिए दोनों में समानता क्या है। पहला जो समानता है, दोनों का दोनों देश लोकतांत्रिक है और साथ ही साथ ना आपका ये संविधान के अनुसार ही चलते, ठीक है। दोनों का दोनों देश लोकतांत्रिक के साथ साथ संविधान में जो भी प्रावधान है ना नियम कानून का, उसी को क्या करते हैं, दोनों का दोनों अपनाती हैं। ये क्या है, कॉमन चीज है दोनों का दोनों में। दूसरा बात, अगर डिफरेंट का बात करें तो भारत में ना कुछ ऐसा राज्य है ना जिसको ज्यादा शक्ति दिया गया, ठीक है, ज्यादा पावर दिया गया, ठीक। लेकिन बेल्जियम में सबका सब राज्य को एक समान दर्जा दिया गया। जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे जो पूर्वी राज्य है ना, जैसे आप ले लीजिए नागालैंड, ले लीजिए असम, ले लीजिए मिजोरम, ले लीजिए, इन लोगों को थोड़ा सा शक्ति ज्यादा दिया गया है, लेकिन बाकी सबका राज्य को तुलना में मतलब बाकी राज्य को एक समान दिया गया। तो यहाँ पे एक तरह से राज्य को लेके है, ठीक। लेकिन बेल्जियम में जितना भी राज्य सारा का सारा एक जैसा है। तो ये क्या है, एक समानता था दोनों का दोनों में और एक असमानता था। अब सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करें। कि जो भारत में संघीय व्यवस्था है ना, उसमें उसका शासन व्यवस्था में कितना विशेषता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक। पहला जो बात है, यहाँ पे 2 और 2 से अधिक राज्य के मतलब 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार बात किए थे ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यदि आप पहला वीडियो ना देखें इस क्वेश्चन इस चैप्टर का तो जरूर जाके देखिए, ठीक है। तो क्या बोले, पहला पॉइंट है मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सरकार मतलब स्तर का सरकार भी यहाँ पे, ठीक। पहला शासन पहला विशेषता हुआ। दूसरी बात, चाहे जो भी आपका यहाँ पे स्तर का सरकार हो, नागरिक एक ही है, हम ही लोग पे शासन करती है, ठीक है। अलग अलग से नहीं करती है, केंद्र सरकार अलग करेगी, राज्य सरकार अलग करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। दूसरा समझ में, नागरिक एक ही पे शासन करती है, दोनों स्तर की सरकार है। तीसरी बात यहाँ पे केंद्र सरकार का अलग शक्ति को बांट दिया कि हाँ, केंद्र सरकार का पास यही शक्ति है और राज्य सरकार का शक्ति को अपना अलग बांट दिया गया। 3 हुआ। चौथी अगर बात करें तो जो न्यायालय है ना, यहाँ पे न्यायालय को अलग साइड कर दिया, वो देखेगा सब देखो कि राज्य सरकार का कर रहा, केंद्र सरकार का कर रहा, इस सब का देखिएगा कौन, न्यायालय। उसको इस सबका मतलब नहीं है कि शासन मतलब उसको देखने का काम है, कोई गलत तो ना कर रहा ना, इस तरह का। चौथा हुआ, ठीक। तो ये सारा का सारा क्या है, हम लोग का संघीय शासन व्यवस्था का भारत का विशेषता है। क्लियर हो रही ना। और अगर एक लास्ट 5वां पॉइंट का बात कर लेते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट, यहाँ पे जो भी लोग है आपका, जो भी, ठीक है, उसको मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार को कोई भी उसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। ये सब भी क्या है, संघीय शासन व्यवस्था का आपका विशेषताएं हैं। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, समझते हैं। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन का। देखिए चौथा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, ठीक है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। जैसे ना कि जो भी शासन व्यवस्था संघीय हो या फिर मेरा एकात्मक हो,
बोले थे ना संघीय। अब देखिए दोनों का मतलब समझ लेते, ठीक है। बोले थे कि आप पढ़े होंगे क्लास ये चैप्टर का वीडियो तो जरूर समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। अगर नहीं देखे तो एक यही कहेंगे कि जाके देखिए, अदरवाइज यहाँ पे भी समझ लीजिए। संघीय मतलब क्या, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर के सरकार हो उसको संघीय व्यवस्था कहते हैं, शासन कहते हैं। संघीय शासन में 2 या 2 से अधिक स्तर का सरकार होता है, ठीक है। अगर एकात्मक का बात करें, इसमें एक ही सरकार होती है जो पूरा देश में शासन करती है, ठीक है। क्लियर है बात। दूसरी बात करें तो जो संघीय शासन व्यवस्था जहाँ होती है ना, वहां पे अपना एक पर्टिकुलरली नियम कानून बांट दिया जाता है कि केंद्र सरकार के पास ये पावर है, राज्य सरकार के पास ये पावर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं संघ सूची या राज्य सूची। लेकिन एकात्मक सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी नियम कानून होता है एक ही पे होता है और उसमें कुछ अलग बनता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात समझ में आए। तीसरी अगर बात करें तो संघीय देश होता है ना, जो भी संघीय देश होता है उसका जो संविधान होता है ना बहुत कठोर होता है। कठोर मतलब ना उसमें नियम कानून बदलने में बहुत समय लगता है, इसलिए उसको हम लोग कठोर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा बात करें एकात्मक वाला का, उसका जो भी संविधान होता है वो लचीला होता है। क्लियर है ना बात। लचीला मतलब उसमें नियम कानून आराम से हटा सकता है। मान के चलिए हमको नियम आज मान के चलिए हमको चेंज करना है कि कल से मार्कर से नहीं पेन से पढ़ाएंगे, ठीक है, तो का तुरंत हट जाएगा। उसी तरह क्या होगा ना, जो भी एकात्मक वाला होता है सरकार तो आराम से नियम कानून बदल सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं संघीय का, अपना भारत को ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए। एकात्मक का एग्जाम्पल लेने की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका फ्रांस हो गई, जापान हो गया, ठीक है, इटली हो गया। इस तरह का देश है क्या आपका एकात्मक। क्लियर है बात। तीसरा आंसर वाला। चौथा, संघीय शासन व्यवस्थाएं। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर कितने तरीके से गठित होती है, यानी जो संघीय शासन व्यवस्था भी होता है ना, जो संघीय शासन व्यवस्था होता है उसको कितना तरीके से हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। इसका 2 तरीका से मुख्यतः चला सकते हैं। देखिए किस तरीके से संघीय शासन व्यवस्था को 2 तरीके से चला सकते हैं। पहला जो तरीका होता है ना, पहला जो तरीका होता है वो अलग अलग जो राज्य होता है ना उसको मिला के एक पूरा बहुत बड़ा राज्य बना लेना। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, अमेरिका में क्या है ना, अमेरिका में बहुत सारा राज्य है वहाँ पे, ठीक है। लगभग 50 राज्य 50 राज्य कहाँ पर अमेरिका में। तो लोग क्या किया ना, सब राज्य को बोला कि देख भाई तू लोग मिल जा, मिल के ना एक बड़ा सा देश बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य नाम समझ में आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य, यानी संयुक्त मतलब का मिलना, तो बहुत सारा राज्य मिल के बना है इसलिए उसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक। तो वहां पे क्या होता है ना, पहला क्या बात होता है तरीका संघीय शासन व्यवस्था का ढेर सारा राज्य को मिला के एक बड़ा देश बना दे, उसको संघीय शासन व्यवस्था हो सकता है। दूसरा तरीका, एक बड़ा देश है उसमें अलग अलग तरह का लोग रहता है, धर्म का लोग होता है, जाति का लोग होता है, आपका बोली चाली, ठीक है, भाषा का होता है, उसको आपस में मिला के क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा देश है या फिर एक तरह से बोल सकते हैं बड़ा सा भूमि है, उसमें अलग अलग तरह का लोग रहता है। एग्जाम्पल हम भारत को ले लेते हैं। भारत में क्या है, अपना भारत में यहाँ पे अलग अलग तरह के धर्म का लोग है, जाति का लोग है, बोली चाली का लोग है, लेकिन सब अलग है, फिर भी हम लोग एक ही देश में शासन रहते हैं ना, ठीक है, और हम पे सरकार शासन करती है। तो ये हो गया क्या दूसरा तरीका। पहला तरीका अलग अलग राज्य को मिला के, दूसरा तरीका यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग को मिला के बनाना। पहला तरीका में राज्य को मिला के था, दूसरा तरीका में लोगों को मिला के था। क्लियर है बात एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और लास्ट सवाल है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये तो आराम से पता ही होगा आप लोगों को कि बोले थे जो सत्ता है ना उसको, जो सत्ता है उसको आपका एक स्थानीय सरकार को नहीं बोले थे, केंद्र सरकार, ऐसा समझ लीजिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसका जो भी शक्ति होता है जब स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। किसको, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो भी शक्ति होता है उसको स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है, उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ले लेते, गांव को एग्जाम्पल ले लेते, केंद्र सरकार का पास पावर है, राज्य सरकार का भी पावर है, उसी का कुछ पावर को ना स्थानीय को दे दिया, जैसे गांव को ले दिया, ठीक, तो वो क्या हो गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। तो ये था आपका पूरा का पूरा वीडियो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स उसमें जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।